कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। मैंने क्या बताया था, हमारी जो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, ब्याज पे ब्याज होती है। इस तरह के क्वेश्चन को हम पिछली बार सॉल्व करे थे, तो मैंने बताया था रेट परसेंट क्या, 4% मतलब 1/25 मैंने बताया था। इस रेट के हिसाब से मानेंगे 2 साल का तो 2 बार, 3 साल है 3 बार, तो कितनी मानेंगे 25 × 25, तो कितनी राशि आ जाएगी 625। 625 पे अगर पहली साल 1/25 होगा तो 25 रुपये ब्याज मिलेगा, दूसरी साल भी 25 रुपये मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, ब्याज पे ब्याज, तो 25 रुपये पे कितना मिलेगा 1/25, तो 1 रुपये। उसने क्या किया, चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो गई, 25 + 25 50 और 1 51। 51 की वैल्यू कितनी, 408 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8, और हमें निकाल ले कितनी 625, मूलधन 625, 625 × 8, तो कितने हो गए 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए एक जैसे 2 क्वेश्चन है, मैं दोनों को पहले लैंग्वेज बता देता हूँ, उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसमें दे रखा है किसी धन का 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपये है, तो वो धन क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है। देखिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था आपको परसेंटेज के हिसाब से चलेंगे, तो 10% की फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो 1/10 होती है, तो 2 साल है तो कितना मानेंगे मूलधन। ठीक है, 10 × 10, तो पहले साल 10% पे 10 रहा होगा, दूसरे साल कितना होगा, दूसरे साल भी 10, 10 पे 1/10 तो कितना 1। अब इसने क्या कहा है, दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष की कितनी हुई 10 रुपये तो मिले ही होंगे, 1 रुपया ब्याज में, तो दूसरे वर्ष में कितने रुपए मिलेंगे 11, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी 132, तो 1 की 12 और है कितना रियल में 100, तो कितना हुआ मूलधन 1200 रुपये। दूसरे वर्ष में कितना ब्याज बन रहा है 10 और 1 11, तो 11 की वैल्यू 132, तो 100 की कितनी 1200। ठीक है, ऐसे दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी 1/6, 1/6 के हिसाब से कितने मानेंगे 36। ठीक है, पहली साल 6, दूसरी साल भी 6, जब 6 रुपये पे 1/6 तो कितनी मिलेगी 1, तो दूसरी साल कितनी आएगी 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू 280, तो 1 की कितनी 280/7, और निकाल ली हमें कितनी की 36 की, तो 7 से 40 हुआ, 36 दूनी 72 दूनी 140, तो कितना आया 1440 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, हमें दे रखा है किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 80 रुपये है, तो उसी धनराशि पर उतना ही समयावधि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए मैंने क्या बताया था, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, ब्याज पे ब्याज। तब जब उसने 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपये दिया है, तो सीधी सी बात है 1 वर्ष का कितना होगा 40, पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का कितना होगा 40। ठीक है, ये ऐसे ही दे रखा है उसने, और रेट परसेंट कितना दे रखा है 4%। देखिए क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल की दोनों की साधारण ब्याज एक जैसी होगी, दूसरे साल में क्या होता है मूलधन पे तो ब्याज मिलती है ही, पर उसके ब्याज पे भी ब्याज मिलती है, तो यानी 40 पे भी कितनी मिली होगी 4%, तो 40 का 4% कितना 1 रुपये 60 पैसे, तो टोटल ब्याज कितनी होगी 40 + 40 + 1.7, तो ब्याज कितनी हो गई चक्रवृद्धि ब्याज 81 रुपये 60 पैसे। दोबारा समझिए, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज पहले साल की भी 40 रही होगी, दूसरे साल की भी 40। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, पहले साल की मूलधन पे तो ब्याज मिलेगी, लेकिन जो ब्याज होगी उस पर भी ब्याज मिलती है दूसरे साल, तो 40 पे 40% कितनी होगी 1.60 है। दूसरे साल की टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी 81 रुपये 60 पैसे। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें दे रखा है किसी धन का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है, इतने ही धन पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, किसी धन का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये, तो इस इतने ही धन पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए
इसमें क्या दे रखा 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 5% की फ्रैक्शन कितनी होगी हमारी 1/20। कोई राशि 20 रही होगी तो 1 रुपये ब्याज का मिला तो कितनी हो जाएगी 21। दूसरे साल भी 20 से कितनी हो जाएगी 21। तो कितनी होगी 400। 400 से राशि कितनी होगी 441। ठीक है, इसमें ब्याज कितनी मिली 41 रुपये। 41 की वैल्यू कितनी दे रखी है 328। तो 1 की वैल्यू कितनी 8। ठीक है, 1 की वैल्यू 8। तो हमारा मूलधन कितना है 400। तो कितनी होगी 400 इंटू 8 तो कितनी होगी 3200 3200 रुपये। ये क्या है हमारा मूलधन क्या पी। अब क्या निकालना इतने ही समय का 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालो। साधारण ब्याज क्या बताया था मैंने आपको 80%। तो साधारण ब्याज कितनी हुई 10%। 5 दूनी ऐसा ही क्या होता है 80%। RT मतलब 10%। 100% बराबर 3200। तो 10% कितना हो गया 320। तो ब्याज कितनी होगी साधारण ब्याज 320। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या दे रखा है 2400 नहीं 20,000 रुपये की 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 मेथड से सॉल्व करना सिखाऊंगा। जो आपको अच्छा लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं, और जो इजी रहेगा मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन सा मेथड इजी रहता है। देखिए 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10। तो 20,000 रुपये पहला दूसरा तीसरा। पहली साल कितने मिले होंगे 2,000 रुपये। दूसरी साल भी कितने मिले होंगे 2,000 रुपये। तीसरी साल भी कितने मिले होंगे 2,000 रुपये साधारण। अब दूसरे वर्ष क्या रहेगा कि दूसरे वर्ष 2,000 रुपये तो मिलेंगे, लेकिन पहले वर्ष की जो ब्याज है 2,000 रुपये उस पर भी तो 10% मिलेगी। तो दूसरे वर्ष 2,000 रुपये में कितने मिलेंगे 200। अब आई तीसरे वर्ष का। तीसरे वर्ष में 20,000 रुपये 2,000 तो मिल गए, लेकिन क्या रहेगा पहले वर्ष के 2,000 रुपये भी ब्याज मिलेगी। तो पहले वर्ष के 2,000 रुपये कितना 200 रुपये। फिर दूसरे वर्ष के 2,000 रुपये मिलेगी तो कितने 200 रुपये। जो ब्याज पे ब्याज है 200 रुपये उस पर भी तो ब्याज मिलेगी। तो उस पर कितनी आएगी 20। और जोड़ दीजिए चक्रवृद्धि ब्याज हमारी ये होती है। तो 2,000 4,000 6,000 6,000 और 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 20। तो 6,000 ये और 600 ये और 20 6,620 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या दे रखा है 10,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज छमाही दे। तो मैंने आपको क्या बताया छमाही ब्याज लगाता है तो एक साल में कितनी छमाही हो जाती है दो छमाही। तो 1.5 वर्ष में कितनी हो जाएंगी 3 छमाही। तो जो समय रहेगा हमारा समय कितना आ जाएगा 3 छमाही। और जो छमाही के लिए जो रेट लगेगा वो रेट कितना लगेगा 10%। अब निकाल लीजिए इसमें क्या है। तो 10,000 रुपये पहली साल के लिए पहली छमाही के लिए कितने मिलेंगे 1,000 रुपये। दूसरी छमाही के लिए भी 1,000 रुपये। तीसरी छमाही के लिए भी 1,000 रुपये। जब दूसरी साल में लेगा तो पहली साल की छमाही पर कितना ब्याज मिलेगा 100 रुपये। इसी प्रकार तीसरी साल के लिए पहली छमाही पर कितना मिलेगा 100 रुपये। फिर दूसरी छमाही के 1,000 रुपये पर 100 रुपये। फिर उसके बाद 10 रुपये। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी 1,000 1,000 3,000 फिर 3,300। तो कितनी होगी टोटल 3,310 रुपये। देखिए दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे इसे भी देख लीजिए। पहले क्वेश्चन को देखिए 20,000 रुपये की 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए 10% की फ्रैक्शन मैंने कितनी बताई थी आपको 1/10। तो कोई राशि 10 होगी 1 रुपये ब्याज मिले कितनी हो जाएगी 11। दूसरे साल भी 10 से 11 तीसरे साल भी 10 से 11। तो कितनी रही होगी राजधानी
टोटल 1000 से कितनी होगी 1330। ठीक है, क्या पूछा इसने? इसमें पूछा हमसे इसने चक्रवृद्धि ब्याज, तो ब्याज कितनी मिली इसे 331 रुपये। अब उसने मूलधन कितना दे रखा 20,000, 1000 की वैल्यू कितनी 20,000 रुपये, तो एक की वैल्यू कितनी 20,000 बटा 1000, और हमें निकाल ली कितनी है 331 यूनिट। 331 यूनिट क्या चक्रवृद्धि ब्याज, तो तीनों जीरो काट दो तो कितना आएगा 6,620 रुपये। अगला क्वेश्चन ऐसे ही देखिए जो यहाँ सॉल्व किया। 10% की फ्रैक्शन कितनी 1/10, 10 से 11 रही होगी, 10 से 11 रही होगी दूसरी साल भी, तीसरी साल क्या रही होगी 10 से 11, तो कितनी हो गई होगी 1000 से 1331। अब ब्याज उसे कितनी मिली 331। 1000 की यूनिट प्रिंसिपल कितना दे रखा है 10,000, तो एक की कितनी 10 और निकाल ली कितनी है 331, ये तो कितना 331 इंटू 10, तो कितना हो गया 3310 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन टाइप अगला है, इसमें देखिए क्वेश्चन देखिए, किसी धन पर 16.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 57 रुपये है, तो वो धन क्या है? मैंने बताया था 16.2/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/6, मैंने बताया था 3 साल दे रखा है, तो कितना मानेंगे 6 × 6 × 6, तो राशि उस क्या रही होगी 216। 216 से पहली साल पर क्या मिलेगा 6, सॉरी पहले साल पर कितना मिला होगा 36 रुपये, दूसरी साल भी कितना मिलेगा 36, तीसरी साल भी क्या मिलेगा 36। तो पहले साल की ब्याज पे की ब्याज कितनी मिलेगी 6 रुपये, 36 पे 1/6 तो 6। दूसरी साल क्या मिलेगी पहले 36 पे क्या मिलेगी 6, इस पे 36 पे कितनी मिलेगी 6, इस 6 पे कितनी मिलेगी 1। तो देखिए दोबारा समझिए, मैंने क्या बताया था रेट के हिसाब से चलेंगे, 16 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/6, तो बताया था 3 साल हो तो 6 × 6 × 6 216 मानेंगे उसका प्रिंसिपल। तो पहले साल यार 1/6 निकालेंगे तो 36, दूसरे साल भी 36, तीसरे साल भी 36 साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या बताई थी चक्रवृद्धि ब्याज मैंने आपको बताई थी ब्याज पर ब्याज। तो दूसरी साल 36 रुपये तो मिलेंगे, लेकिन 36 रुपये में भी तो पहले साल के 36 रुपये में ब्याज मिलेगी, वो कितनी मिली 6 रुपये। 30 साल में क्या होगा पहले 36 रुपये पर ब्याज मिलेगी, फिर दूसरी साल के 36 पे प्लस 6 रुपये पर। ठीक है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज इनका अंतर क्या होता है, मैंने ये बताया था ये वाली होती है हमारी साधारण ब्याज, और इसके बाद ये होती है हमारी टोटल चक्रवृद्धि ब्याज, और ये हमारा क्या होता है CI और SI का डिफरेंस। तो CI SI का डिफरेंस कितना 6, 6 12 3 18 1 19, तो 19 की वैल्यू कितनी 57, तो 1 की वैल्यू 3, तो माना कितना हमारा 216, तो कितना हो गया 648 रुपये। दोबारा समझिए 216 माना हमने, लेकिन पहले साल कितनी साधारण ब्याज कितनी मिलेगी 3 साल 36 36, दूसरी साल चक्रवृद्धि ब्याज कितनी मिलेगी 36 रुपये 6 रुपये मिलेंगे, तीसरी साल क्या मिलेंगे दोनों 36 रुपये 6 मिलेंगे प्लस 6 रुपये ब्याज मिलेगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, ये वाला हुआ हमारा, ये साधारण ब्याज, ये हमारी चक्रवृद्धि ब्याज और टोटल, तो ये क्या हो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो 19 की वैल्यू 57, तो 1 की वैल्यू 3, और निकालनी कितनी है 216 की, 216 × 3 648। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धन की 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपये है, तो उस धन पर उतने ही समय की साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखिए इसे आप या तो फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर लो या फिर वैसे ही कर लो। देखिए 10% की मानेंगे तो कितनी 1/10, 3 साल है तो क्या मानेंगे 10 × 10 × 10 बोल रहा, तो 1000 रुपये राशि है सपोज, पहले साल कितनी मिलेगी 100, दूसरी साल कितनी 100, तीसरी साल भी 100, दूसरी साल क्या मिलेगी ये 100 तो मिलेगी, 100 पे भी तो ब्याज मिलेगी कितनी 10, तीसरी साल क्या होगा इस 100 पे 10 रुपये प्लस 100 पे 10 रुपये प्लस इस 10 रुपये पे 1 रुपये। ठीक है,
अब उसने क्या कहा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है, 993 रुपये। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की कितनी बैठी है, 100, 300, 330 और एक 331। तो कितनी बैठ रही है, 331 की वैल्यू कितनी, 993 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी थी और निकालनी कितनी है हमें, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हमारी कितनी है, 100 कितनी, 300, 300 इंटू 300 कितना, 900। ठीक है, समझ में आया, दोबारा समझिए। 1000 रुपये उसकी हो गई अमाउंट, तो सॉरी प्रिंसिपल, पहले साल कितनी मिलेगी, 100 रुपये, दूसरे साल भी 100 रुपये, तीसरे साल भी 100 रुपये। ये क्या है हमारी साधारण ब्याज। इसमें क्या रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, ब्याज पे ब्याज। तो पहले साल के 100 रुपये पे 10 रुपये, दूसरे साल के 100 रुपये 10 रुपये प्लस 10 रुपये पे 1 रुपये। तो 331 की वैल्यू कितनी, 993 रुपये। एक की कितनी, 3, तो 300 की क्या, 300 की चक्र साधारण ब्याज क्या है, 300, तो 300 की वैल्यू कितनी, 900। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है, मैं किसी धन का 10% वार्षिक दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 363 रुपये है, तो वो धन क्या होगा। देखिए मैंने बताया 10% की फ्रैक्शन कितनी, 1/10। तो पहली राशि की क्या होगी, 1000 रुपये पहली साल, दूसरी साल कितनी मिलेगी साधारण ब्याज, 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये। दूसरी साल कितने मिलेंगे, इस पर 10 रुपये, दूसरी साल इन दोनों पर 10 रुपये और इस 10 रुपये पे 1 रुपये। तो क्या दे रखा उसने, चक्रवृद्धि ब्याज 363 रुपये। तो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्या दिया, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यही तो होगा, कितना, 100 और 10, 110 और 120, 121। तो 121 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 363 रुपये। हमें निकालनी कितनी है, 1000 की। तो कितनी, 3, 1 की कितनी, 3 इंटू 1000। तो राशि कितनी रही होगी, 3000 रुपये। दोबारा समझिए, 1000 रुपये पे पहले साल की ब्याज, दूसरे साल की ब्याज, तीसरे साल की ब्याज। तीसरे साल की चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहेगी, 100 प्लस 10 प्लस 1, तो कितनी, 121। 121 यूनिट की वैल्यू कितनी, 363। तो एक की वैल्यू 3, तो 1000 की निकालनी, तो कितनी हो जाएगी, 3000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर मैं क्वेश्चन के बारे में समझाऊंगा आपको। क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 14,400 रुपये हो जाती है तथा 3 वर्ष में 17,280 रुपये हो जाती है, तो दर और राशि बताओ। देखिए मैंने क्या बताया था, चक्रवृद्धि ब्याज हमारी क्या होती है, ब्याज पर ब्याज। सपोज कीजिए पहले साल हमारा अमाउंट क्या था, ए, ठीक है, उस पर ब्याज मिली, हम सपोज कीजिए उस पर एक्स। तो जब उस पर एक्स रुपये ब्याज मिल गई तो कितना हो जाएगा, पहली साल का मिश्रधन या कितना होगा, ए प्लस एक्स। अब दूसरी साल जब इस पे ब्याज मिलेगी तो ए प्लस एक्स क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल होगा, इसी पे तो ब्याज मिलेगी ए प्लस एक्स पे। तो ए प्लस एक्स पे एक्स पे ब्याज मिली, तो दूसरी साल हमारा नया अमाउंट क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स, यानी बराबर कितना हो जाए, ए प्लस 2x। तो तीसरे साल जो ब्याज मिलेगी, ए थ्री जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, ए प्लस 2x के लिए होगा, और इस पे ब्याज कितनी मिल गई, सपोज कीजिए x, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 3x। सपोज कीजिए, तो इसमें क्या रहता है, दूसरी साल के लिए जो पहले साल का टोटल होता है वो उसके मूलधन हो गया, और जो तीसरी साल में क्या होगा, 2 वर्ष में जो टोटल निकल के आएगा वो मूलधन हो जाएगा। चौथी साल में क्या हो जाएगा, जो 3 साल में टोटल निकल के आएगा वो मूलधन हो जाएगा। इसी हिसाब से 2 वर्ष में कितनी राशि हो गई, 14,400 रुपये। तीसरी साल में कितनी हो गई, 17,280 रुपये। देखिए ये राशि जो बढ़ी है 14,200 रुपये पे ही तो ब्याज मिल के तभी तो हुई है 17,280 रुपये। तो ब्याज कितनी मिली होगी, तो उसे ब्याज कितनी मिली होगी, 0, 8, 12 में 4 गए तो 8, कितनी ब्याज मिली होगी, 2880 रुपये। उससे 2880 रुपये ब्याज मिली, कितने पे मिली, 14,400 रुपये पे। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, 8% पर।
2 जीरो से जो 0, 144 तो रेट कितना आया 20%। ठीक है, दोबारा समझिए, 2 साल में 14,400 रुपये, 3 साल में 70,200, तो 70,280 रुपये हुए, 14,400 रुपये ब्याज लग के ही तो हुए। तो कितनी ब्याज मिली? तो 2880 रुपये। कितने साल में? 1 साल में। समय के लिए 100, तो रेट कितना है 20%। और इसमें क्या पूछा? राशि पूछिए। तो रेट बड़ा 20% है, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी? 5 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिली, तो पहले साल में कितने? 5 से 6, दूसरे साल में भी 5 से 6, तो राशि 25 से होगी, 25 से 36 हो गई होगी। तो पहले साल में क्या पूछा? 2 वर्ष में 14,400 रुपये हुए, तो 36 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 14,400। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 14,400 बटे 36, और निकालने हमें कितनी है? राशि निकाल लेते हैं, इंटू 25। 36 दूनी 72 दूनी 144, 4 बार 400, 00 25 चौका 100, तो राशि हमारी कितनी आई? 10,000। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4,840 रुपये हो जाती है और 3 वर्ष में 5,324 रुपये हो जाती है। तो दर और राशि याद करो। देखिए 2 वर्ष में कितना मिला, 3 वर्ष में उससे कितनी मिली टोटल, ये क्या है अमाउंट है। 2 वर्ष में कितनी होगी? 4840 रुपये। देखिए दूसरे वर्ष में जो 4840 रुपये, उस पर कुछ ब्याज लग के तभी तो 5,324 रुपये होंगे। तो देखिए ब्याज कितनी मिली होगी? 1 साल में, 1 साल में उसे ब्याज मिली है 4, 8, 4 कितने? 484 रुपये। 484 रुपये कितने रुपए में मिली है? 4,840 पे। कितने साल में? 1 साल में, बटे 100। तो 0 से 0, 484 400, तो रेट कितना आया? 10%। ठीक है, 10% की वैल्यू फ्रैक्शन कितनी? 1/10। तो 2 साल में कितनी हो जाएगी? या तो वैसे निकाले तो 10 से राशि कितनी हो गई होगी? 11। दूसरी साल भी 10 से 11, तो राशि कितनी? 100 से 121। देखिए 2 वर्ष का अमाउंट कितना दे रखा है? 4840 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 4,840 बट्टे 121, और निकालनी हमें कितनी है? 100 की। तो 4 बार तो कितनी हो जाएगी राशि? 4। दोबारा समझिए, 2 साल में 4840 रुपये और 3 साल में 5,324। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है? ब्याज यानी दूसरे साल की ब्याज रही होगी, उस पर भी तो ब्याज लगेगी। तो कितनी राशि? 1 वर्ष में कितनी ब्याज मिली उसे? 484। कितने रुपए पे? 4840 रुपये। तो रेट 10%। 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो 10 रुपये हैं। 10 रुपये 1 रुपये ब्याज मिला, तो 10 से 11 हो जाएंगे। दूसरे साल भी 10 से 11 हो जाएंगे, तो राशि रहेगी 100 से 121 हो जाएगी। तो उसने 2 साल का मिश्रधन कितना दे रखा है? 4,840। तो 2 वर्ष का मिश्रधन यहाँ कितना निकल के आता है? 121। तो 21 की वैल्यू 4840 रुपये, तो 1 की वैल्यू कितनी? 40। तो 100 की वैल्यू कितनी? 4,000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 480 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 492 रुपये है, तो ब्याज की दर और राशि बताओ। देखिए साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का एक समान होता है। तो 2 वर्षों में पहली साल कितने मिलेंगे? 240 रुपये। दूसरी साल भी उसे कितने मिलेंगे? 240 रुपये। अब इसमें क्या बोला है? और चक्रवृद्धि ब्याज इसने क्या दे रखी है? 492 रुपये। देखिए पहले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज एक जैसी होती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज भी दूसरी साल भी, पहले साल 240 रुपये रही होगी, दूसरी साल क्या रही होगी? 492 माइनस 240। कितनी रही होगी? 2, 5, 252 रुपये। देखिए
दूसरी पहली साल उसे 240 रुपये मिले होंगे, दूसरी साल उसे कितने मिलेंगे 252 रुपये उसे कब मिले होंगे, 252 रुपये उसे तब मिले होंगे कि 240 रुपये में भी तो ब्याज लगी होगी, तो 240 रुपये में ब्याज कितनी मिली होगी उसे, एक्स्ट्रा कितनी 12 रुपये। कितने रुपये में मिली 240 से परसेंटेज के लिए 100, 12 24 20 20 500, तो रेट परसेंट कितना 5%। दोबारा समझिए, पहले साल 240, दूसरे साल भी 240, साधारण ब्याज एक जैसी होती है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, ब्याज तो मिलती है लेकिन ब्याज पे भी ब्याज मिलती है। 240 रुपये तक कितने हो गए, चक्रवृद्धि ब्याज कितनी 492 रुपये दोनों साल की। तो पहली साल कितनी एक जैसी होती है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज, तो पहले साल 240 रुपये, तो दूसरे साल कितने होंगे 252 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज लिए तो एक्स्ट्रा मिलेगी, तो दूसरे 240 रुपये पे जो ब्याज मिली एक्स्ट्रा वो कितनी मिली है 12 रुपये। तो 12 रुपये कितने पे मिले 240 रुपये पे, परसेंटेज किलो 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा है किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 1380 रुपये, तो ब्याज की दर और राशि बताइए। देखिए, साधारण ब्याज दोनों सालों का एक जैसा होता है, तो पहले साल 600 रुपये मिलेंगे, तो दूसरे साल भी कितने मिलेंगे 600 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या क्या एक जैसा होता है कि दोनों सालों का पहले साल का ब्याज समान होता है, तो पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 600 रुपये मिले होंगे। टोटल ब्याज कितनी मिली है 1380 रुपये, तो दूसरे साल में कितने मिले होंगे उसे 780 रुपये। उसे 600 रुपये पे कितने रुपये एक्स्ट्रा मिले 180 रुपये, कितने पे 600, परसेंटेज के लिए 100, तो 100 से 6 बार 6 से 30 बार, तो कितनी ब्याज रही होगी 30%। अब इसमें क्या पूछा, राशि और पूछिए। देखिए, रेट हमने निकाल लिया 20-30%। 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होता है, ऐसा ही बराबर क्या होता है, मैंने 80% कितना निकालना है 2 वर्ष का, तो वो 2 वर्ष में ब्याज कितनी हो जाएगी, ऐसा ही बराबर 80% कितनी 60%। ठीक है, तो 60% की वैल्यू कितनी, साधारण ब्याज कितनी दे रखी है 1200 रुपये, तो एक की कितनी 1200 बट्टे 60, और 100% के लिए 100 गुणा, तो 60 से 20 बार, तो कितनी राशि रही होगी 2000 रुपये। ऐसे ही मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में निकालेंगे। 2 वर्ष का रेट कितना आया 5%, तो ऐसा ही बन क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट आपको 80%, तो RT मतलब कितनी 5 × 2, तो कितना 10%। साधारण ब्याज 2 वर्ष का कितना 480, तो 10% की वैल्यू कितनी 480, तो 100% की वैल्यू कितनी रही होगी 48 रुपये। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।